देखिए 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, लेकिन सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दी है। चाहे वो महागठबंधन हो या फिर एनडीए हो, सभी अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। सभी अपने अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत भी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच अगर एनडीए की स्थिति देखिए तो काफी दयनीय दिख रही है। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर घमासान मच गया है। एक तरफ चिराग पासवान जहां अपने तेवर दिखा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा भी अब चुप नहीं बैठने वाले हैं। सभी पार्टी जो है वो अब दावा कर रही है कि विधानसभा में कौन कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगा। वहीं अगर भाजपा और जदयू की बात करें तो बिहार में इन दोनों को लगभग बराबर बराबर सीटें चाहिए। तो ऐसे में 243 सीट ही हैं। बंटवारा बीजेपी कैसे करेगी? बीजेपी की मुश्किलें बढ़ रही है। अब देखिए कुछ दिनों से कड़े तेवर दिखाने वाले चिराग पासवान ने बड़ा दावा कर दिया है। कम से कम उन्हें प्रत्येक जिला से एक सीट चाहिए। 38 से 40 सीट पे चुनाव लड़ने का दावा जो है वो चिराग पासवान की पार्टी कर रही है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने अभी तक सीटों का बांट तो नहीं किया है, लेकिन सीट शेयरिंग अगर अच्छे से नहीं हुई तो वो भी भड़क सकते हैं, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। जिस तरीके से लोकसभा में जिसका प्रदर्शन रहा है, उस तरीके से विधानसभा में सभी लोग सीटों का मांग करना शुरू कर दिए हैं। 5 सीट चिराग पासवान को मिली थी और पांचों के 5 सीट चिराग जीते थे। और ऐसे में अब बीजेपी पर लगातार वो दबाव बना रहे हैं। वही झारखंड चुनाव में देखिए तो वहां भी उन्होंने बड़ा दावा किया कि झारखंड में भी उन्हें सीटें चाहिए अच्छी खासी, उसके बाद ही चुनाव वहां पे हो पाएगा। बिहार की स्थिति वही है। अगर महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के घटक दल में सबसे अधिक एक्टिव अगर कोई है तो आरजेडी है। तेजस्वी यादव जो है वो लगातार यात्रा कर रहे हैं, जनता जनार्दन से मुलाकात कर रहे हैं, 2025 के विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने में लगे हैं। वहीं तेजस्वी यादव अब आरक्षण और बेरोजगारी के मुद्दे से हटकर अब अलग पॉलिटिक्स शुरू कर दिए हैं। जिस तरीके से 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी ने अपना एजेंडा सेट किया था, दवाई कमाए पढ़ाई, इसके साथ ही उन्होंने लोगों से बड़ा दावा किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो पहले कलम से 10 लाख रोजगार की बातें उन्होंने की थी। इस बार तेजस्वी इन सभी मुद्दों से हटकर अब अलग एजेंडा सेट कर रहे हैं। तेजस्वी बीते दिन एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि बिहार में जिस तरीके से बिजली से लोग त्रस्त हैं, जिस तरीके का बिजली बिल अधिक है, तो 200 यूनिट बिजली बिल वो फ्री करेंगे। और ये सारा तर्ज जो है वो दिल्ली के आधार पे देखा जा रहा है। जिस तरीके से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल अपना नीति लगाते हैं, मुफ्त में सामान बांटने का, मुफ्त के राशन देने का, मुफ्त में बिजली देने का, वही सेम पॉलिसी बिहार में तेजस्वी भी अब शुरू कर दिए हैं। हालांकि मुकेश सहनी को लेकर भी चर्चा हो रही है। मुकेश सहनी अभी तो तेजस्वी यादव के साथ है, यानी महागठबंधन के साथ है, लेकिन अगर इनके आप इतिहास को देखिए तो हर बार ये विधानसभा का चुनाव जो है वो एनडीए के साथ लड़ते हैं। वहीं लोकसभा चुनाव के क्रम में मुकेश सहनी जो है वो महागठबंधन की तरफ चले जाते हैं। चर्चा फिर से शुरू हो गई है कि मुकेश सहनी को भी एनडीए अपने तरफ लेगी और उन्हें भी अच्छा खासा सीट देगी। तो 243 सीट है और एनडीए में घमासान मचा हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी आखिर सभी अपने घटक दलों को सीट देकर सेटिस्फाइड कैसे करती है।